राहुल गांधी जी के वक्तव्य के 18 अंशों को एक्सपंज किया गया था और वो 18 अंश जो एक्सपंज हुए उनका एक ही पैटर्न था। जिस सेंटेंस में मोदी और अडानी का नाम साथ साथ आया वो एक्सपंज कर दिया गया। उनके जो 3 बिल्कुल ठोस सवाल थे, कितनी यात्राओं पे साथ गए, किन यात्राओं पे जाकर उनसे मिले, कितनी यात्रा प्रधानमंत्री की थी, जब वो वापस आ गए उसके बाद अडानी जी को प्रोजेक्ट मिल गया, वो भी एक्सपंज किया गया। राहुल जी ने सदन में संसदीय तरीके से, पूरे सम्मान से, पूरी गरिमा से, बिना किसी भी आचरण का उल्लंघन किए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख। नमस्कार, नया इंडिया आजाद न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडानी फ्रॉड स्कैम के बारे में। आपने देखा वीडियो किस प्रकार से कांग्रेस सरकार जो है तंज कस रही है मोदी और अडानी पर। जहां पर भी मोदी और अडानी दोनों का नाम आ जाता है वहां पर बीजेपी की चुप्पी सध जाती है। जी हां, आप सभी जानते हैं किस प्रकार से 1 महीने के करीब होने वाला है मोदी अडानी का मामला। हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इतना ज़्यादा उछल रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार को वो दिखाई नहीं दे रहा है। बीबीसी पर उनकी छापेमारी जारी है, आईटी का छापेमारी, क्योंकि उन्हें जो है वो मोदी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो पसंद नहीं आई। ये सभी मुद्दे देश में चल रहे हैं, लेकिन अडानी फ्रॉड स्कैम जिसकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान, एक अरबपति जो है आम जनता का पैसा लूटकर फरार होने की कगार पर पहुंच चुका है, वो उस मुद्दे पर जो है बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। हालांकि देश में अलग अलग जगह पर इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्शन लिया है और एक समिति का गठन किया गया है जो हिडनबर्ग रिपोर्ट की जांच करेगी और साथ में ही अडानी पर लगे आरोपों को भी जांच होगी। उसके साथ साथ जो कंपनियां हैं, बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, एसबीआई है, पीएनबी है और अन्य सरकारी बैंक हैं, एलआईसी बीमा कंपनी है, जिन्होंने अडानी को बड़े बड़े जो यहाँ पर लोन कहें या फिर इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं। अपना पैसा, अपना भी नहीं कह सकते हम क्योंकि ये लोगों का पैसा है, आम जनता ने वहाँ पर जमा किया था, उन्होंने अडानी को सौंपा है। तो अब इन पर भी जो है जांच कमेटी बैठाई जाएगी कि आखिर इन्हें किस आधार पर जो है अडानी को इतनी ज़्यादा रकम दी है, इस पर भी जांच की जाएगी और उसके बाद मोदी अडानी के जो काले चिट्ठे हैं वो खुल जाएंगे। जी हाँ, अब चुप्पी साधने से भी जो है मोदी अडानी को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और जैसे ही ये जांच की जो समिति गठन किया गया है ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है, उसके तुरंत बाद अडानी पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अब इस मामले में बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि पहले भी जो है भारत सरकार इस धोखे में रह चुकी है और अरबपति भाग गए हैं। 2-3 के हम नाम भी जानते हैं जो देश को लूटकर भाग गए हैं। मालवीय जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने देश को कंगाल करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस बार अडानी को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आम जनता इस पूरे मामले को समझते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। जगह जगह पर जो सरकारी बैंक से एलआईसी कंपनियों की जो ब्रांचेज हैं उनके बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन में आना ही था। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है विपक्षी तौर पर बिल्कुल सही तरीके से तंज कसते हुए, और हर एक, आप सभी जानते हैं राहुल गांधी जी ने सदन में भी मोदी सरकार से सवाल पूछे, सीधे और सटीक सवाल पूछे, लेकिन मोदी सरकार के पास उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो ये सारे मामले यही दर्शाते हैं कि मोदी जी ने देश को जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों सौंप दिया है, जिन पर वो खुद भी कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है और अब जो भी इसकी समिति की रिपोर्ट रहेगी उसी आधार पर जो है हमारे जो आम जनता का पैसा फंसा हुआ है उसमें न्याय मिलेगा और अडानी के खिलाफ जो भी आरोप है उन पर निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। तो दोस्तों, ये अपडेट थी। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।